बीएसएफ जवान को पहले बॉर्डर पर अगवा किया गया, उसके बाद उसे बांग्लादेश ले जाकर बंदी बना दिया गया। जी हां, यह मामला निकल कर आया है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बॉर्डर पर तैनात एक बीएसएफ जवान को अगवा कर लिया बांग्लादेशियों ने और उसको उसके बाद बांग्लादेश ले जाकर एक गांव में बंदी बना लिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह सारा प्रकरण कैसे हो गया, एक बीएसएफ जवान को आखिरकार कैसे अगवा कर लिया गया, वो भी बॉर्डर पर से। चलिए कैसे क्या हुआ उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, दरअसल पहले मीडिया रिपोर्ट्स में खबर सामने निकल कर आई थी कि एक जो जवान, बीएसएफ का जवान जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद वाले बॉर्डर एरिया में तैनात है, उसका आगे पूरी डिटेल भी बताऊंगा, क्या नाम है, किस बटालियन का था, वो सारी चीज भी बताऊंगा। लेकिन उसमें पहले अपडेट ये आती है कि वो बीएसएफ जवान जो है वो घुसपैठियों का पीछा करते हुए गलती से बांग्लादेश की सीमा में गया। ये मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा था और यही माना जा रहा था कि वो गलती से जो है सीमा क्रॉस कर गया। लेकिन जब सच्चाई पता चली तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जब बीएसएफ ने जांच की तो उसमें ये खुलासा हुआ कि ये गलती से नहीं क्रॉस किया, इसको जो है एक जवान को बांग्लादेश के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया बॉर्डर पर से और उसके बाद उसको बंदी बना लिया। कथलिया गांव से सीमा में जो है वो बांग्लादेशी घुस रहे थे और उसी चीज का विरोध जो है ये बीएसएफ जवान कर रहा था और इसी विरोध के चक्कर में ही उनकी संख्या ज्यादा थी और ये पड़ गए अकेले और इनको वहां पर बॉर्डर पर अगवा कर लिया गया। साथ ही साथ जब इनको रोका गया तो रोकने पर जब अगवा कर लिया गया तो अगवा करने के बाद इन्होंने सोचा यहाँ तो कोई फायदा है नहीं, उठा के बांग्लादेश लेके भी चले गए और बांग्लादेश में इनको बंदी बना लिया गया। चलिए अब बीएसएफ जवान के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि कहां कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये 71वें बटालियन के हैं और इनका नाम श्री गणेश है और एक बातचीत के बहाने जो इनको अगवा किया गया, यानी कि ये बॉर्डर पर सुरक्षा पर के लिए तैनात थे और लोगों पर जो उनकी आवाजाही है उसको देख रहे थे। अब वहां होता यह है कि उनके पास कुछ लोग आते हैं बातचीत के लिए, बातचीत करने के लिए। जब वो आगे पहुंचते हैं तो थोड़ी कुछ बातचीत होती है, उसके बाद जो बांग्लादेश के लोग रहते हैं वो इन्हें अगवा करने का प्रयास करते हैं और उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से हमारे बीएसएफ जवान श्री गणेश को उन्होंने अगवा कर लिया और उसके बाद नूरपुर इलाके के सुतियार में बीएसएफ कैंप के पास जो है एक चांदनी चौक क्षेत्र में यह घटना होती है और वहां से उठाकर इनको बांग्लादेश लेकर चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सुरक्षा को लेकर कितनी स्थिति जो है वो भयावह है। इस तरीके से अगर बीएसएफ के जवानों के साथ में ऐसी हरकतें हो रही हैं तो क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो घुसपैठ की बातें कही जाती हैं, ऐसे में ये बिल्कुल सही भी साबित होती है और आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़ा करती हैं। अब ये वही पश्चिम बंगाल है जहां केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से इस बात को लेकर चीख चीख करे कह रही है कि ममता बनर्जी हमें पश्चिम बंगाल वाले जो बॉर्डर जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है वहां पर पुलिस पोस्ट, सेना के लिए पोस्ट नहीं बनाने दे रही है कि भैया वो वहां पर जाएं, सुरक्षा के लिए खड़े हों। ऐसे जो सिंपल केवल एक नॉर्मल बॉर्डर बना हुआ है उसको थोड़ा मजबूत किया जाए जिससे आवाजाही कम हो सकती है। सोचिए कि हमारे जवान को, बीएसएफ जवान को अगर उन्होंने अगवा कर लिया तो उनके लिए घुसपैठ करना पश्चिम बंगाल में कितना आसान है। इस बात को लेकर अमित शाह ने सदन में भी कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार हमको परमिट नहीं कर रही, हमें ये परमिशन नहीं दे रही है कि वहां पर हम जाएं और उस बॉर्डर पर कुछ काम ऐसा करें जिससे ये घुसपैठ भी बंद हो, आम लोगों की सुरक्षा भी बढ़े। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी हरकतों के बाद भी ममता बनर्जी की आंखें नहीं खुलेंगी? सोचिए, एक सेना के जवान को वहां पर ले जाया जाता है, वो भी अगवा करके। ये बड़ा एक भयावह सीन था जो एक खबर थी जो सामने निकल कर आई, जो मैंने आपको बताई। और साथ ही साथ अब इनकी वापसी कैसे हुई उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अब जब वहां पर अगवा हुए, जांच हुई, बीएसएफ की टीम ने पूरी जांचवाच की, इनको पता चला कि भाई ऐसी ऐसी स्थितियां हो गई हैं और हमारा एक बीएसएफ का जवान जो है वो बांग्लादेशियों ने पकड़ लिया हमारे ही बॉर्डर में आके उसको। अब फिर उसके बाद बीएसएफ ने बांग्लादेश में बात की और जब वहां पर ये मामला पता चला तो फिर उस गांव से इनको जो अगवा करके लेके गए थे श्री गणेश को, जो कि बीएसएफ जवान है, फिर उनको वापस भारत लाया गया। यह घटना दोस्तों मुर्शिदाबाद में हुई। मुर्शिदाबाद वही जगह है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले एक दंगा भड़का था जिसमें तमाम हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें भी आई थी और माहौल ज्यादा खराब हो गया था, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। इसलिए वहां पर बीएसएफ की सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार ने ज्यादा बढ़ाई थी और इसी चक्कर में शायद मुझे लगता है कि ये जो एक माहौल वहां से बनाने का प्रयास किया गया और वो जो घुसने का वो लोग वहां से प्रयास करते हैं, इसमें सेंधमारी के लिए ही जो है वो उनका एक प्रयास था कि बीएसएफ को किसी तरीके से टारगेट कर लिया जाए, सेना को कोई भी व्यक्ति उसे टारगेट कर लिया जाए और उसके बाद वहां से आवाजाही कर ली जाए। मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी थी उसके बाद भी तमाम तरीके के बयान निकलकर सामने आए थे कि
इन घटनाओं में लोकल लोग ज्यादा नहीं थे, बाहरी लोग थे। और उसी मुर्शिदाबाद में देखिए किस किस आसानी से एक बीएसएफ जवान को आराम से वो अगवा करके दूसरे देश लेकर चले गए, सीमा पार करा के लेकर चले गए। ये एक बड़ा सवाल है और वहां की राज्य सरकार पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, एक सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि अमित शाह ने जब सदन में इस बात को लेकर कहा था, तब विपक्ष ने एक अलग तरीके का हंगामा क्रिएट किया कि राज्य पर दबाव बनाया जा रहा है, ये है वो है, तमाम चीजें बताकर उसे उन सारी बातों को जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी राज्य वहां पर उस डेवलपमेंट को या किसी भी कार्य को अगर मंजूरी नहीं देता है तो केंद्र सरकार वहां पर विकास नहीं कर सकती। ना सिर्फ विकास बल्कि कोई योजना भी नहीं लागू कर सकती। जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो तमाम तरीके की योजना, जैसे आयुष्मान जो योजना है उसका भी इस्तेमाल दिल्ली में नहीं किया गया। वैसे ही हर एक राज्य के पास में पावर होती है, शक्ति होती है, जिस संविधान ने दे रखी है कि बिना राज्य के परमिशन के केंद्र सरकार किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का काम वहां पर वो नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी पर मगर अब ये दबाव बढ़ेगा और खासतौर पर मुर्शिदाबाद में जो ये मामला हुआ है, क्योंकि घटना की जगह जो है ना वो बेहद संदिग्ध जगह है। अब आप सोचिए, अभी कुछ महीनों पहले वहां से इस तरीके के बयान आ रहे थे कि यहाँ जो लोग बाहर से आकर ही जो इन लोगों ने हमले किए हिंदुओं पर, मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि हम इनको पहचानते नहीं थे और कई ऐसे सामने खुलासे भी हुए जिसमें पता चला कि इसमें बाहरी लोगों का भी जो है इन्वॉल्वमेंट था। तो बाहरी लोग कौन हो सकते हैं? बाहरी लोग पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश है। अब वही बॉर्डर से घुसने का प्रयास किया जा रहा था और इसी सेंधमारी को रोकने के लिए बीएसएफ की तैनाती वहां पर की गई है। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि वो एक बीएसएफ जवान को ही अगवा करके बॉर्डर क्रॉस करा कर लेकर चले गए। और सबसे बड़ी चीज की अब वहां ये तक नहीं पता चला कि जवान गया कहां, जो भी हुआ वो कैसे हुआ। उनको ये बता दिया कि गलती से चला गया। जब खुलासा हुआ तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों की दोनों हैरान रह गई कि भैया इस तरीके की हरकतें बॉर्डर पर, वो भी पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। राज्य सरकार हैरान ना हो या ना हो, क्योंकि राज्य सरकार वहां की बेहतर समझ सकती है कि बॉर्डर पर वहां के क्या हो रहा है। हमेशा से ये सवाल खड़े किए जाते हैं, हमेशा से उंगलियां खड़ी की जाती है भैया कि उस बॉर्डर से बांग्लादेशी लोग जो है अवैध रोहिंग्या हमारे देश के अंदर बसते चले जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल से पूरे देश में फैलते चले जा रहे हैं। और अभी जब एक्शन हुआ तो उसमें कई बड़े आंकड़े भी सामने निकल कर आए थे कि इन जगहों पर इतने इतने जो है वो रोहिंग्या बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वही स्थिति असम में भी है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से एक्शन लिया है कड़ाई से, उसके बाद से बॉर्डर पर भी ये व्यवस्था हो गई, कम से कम आवाजाही जो है वो थोड़ी ठप है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये पश्चिम बंगाल की इस घटना ने तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, बीएसएफ की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी पर, जो कि केंद्र सरकार को बॉर्डर पर काम करने से लगातार रोक रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।